तो चलो दोस्तों, आज इस सेशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड के सारे PYQs करेंगे। लास्ट 18 ईयर के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन है सब इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलो चालू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है नेम द सब्सटेंसेस रिएक्टेड विथ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट के साथ कौन से सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे ताकि हमें हाइड्रोजन मिले। तो हाइड्रोजन तो दोस्तों मेटल के साथ ही मिलता है, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा जिंक, और हमारे पास बहुत से जो भी एक्टिव मेटल है वो रिएक्ट कर लेंगे। जिंक, एक सेकेंड, या सो हमारे पास होंगे जिंक, आयरन, और आई कैन से एनी एक्टिव मेटल, ठीक है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बना सकता है। रिएक्शन लिखने के तो लिख सकते हैं Zn प्लस H2SO4 विल गिव मी ZnSO4 प्लस H2, राइट। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वी वांट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बोनेट्स यूज़ हो जाएंगे, है कि नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था हमने। कार्बोनेट्स में अपन कार्बोनेट लगेगा, तो कौन सा कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट उठा सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट उठाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट कोई भी चलेगा। तो वी विल से फर्स्ट कार्बोनेट्स एंड bicarbonates, they will react with dilute H2SO4, ठीक है। ये भी मेटल्स विथ क्या आएगा, dilute H2SO4। ओके, तो इनके साथ बन सकता है एक रिएक्शन एग्जांपल दे देंगे। तो जैसे Na2CO3 प्लस H2SO4, तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है दोस्तों। तो शायद इधर साइड में दिख नहीं रहा तो इधर लिख देता हूँ प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी मिल रहा है, तो कार्बोनेट्स के साथ मिल रहा है। आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वन मोर रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेट के साथ हो सकता है। सोचो, कार्बन के साथ ले सकते हैं, कार्बन प्लस H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है कि ना दोस्तों। इस तरह से आई गेस ये भी हो सकता है, बट कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स का ज़्यादा आसान है। अपन ने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें क्लियरली यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्शन दिया हुआ था कि कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। ये भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम चाहें इस क्वेश्चन का आंसर ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो हमने कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स पढ़ लिए थे, बाइकार्बोनेट्स पढ़ लिए थे, दे ऑल विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर राइट द इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सल्फेट विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड लेड सल्फेट भी बनाना है। तो लेड सल्फेट भी बनाना है और सोडियम सल्फेट भी बनाना है, ठीक है। तो सल्फेट बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होना ही है। उसके साथ कौन सा कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम का कोई तो कंपाउंड लेना पड़ेगा। आप सोडियम कार्बोनेट लो, सोडियम ऑक्साइड लो, सोडियम बाइकार्बोनेट लो, सोडियम नाइट्रेट लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लैब प्रिपरेशन बोला है तो जनरली उसमें बेस यूज़ होता है NaOH, तो मैं NaOH यूज़ करता हूँ, कॉस्टिक सोडा, NaOH प्लस H2SO4, वो भी डाइल्यूट, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट एंड वाटर, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करने के लिए Na2 के लिए इधर 2 डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे 4 हो गए तो वहाँ पे भी 4 हो गए हैं, डन, ठीक है। अब लेड सल्फेट की बात करें तो वी विल यूज़ लेड नाइट्रेट यूज़ कर लेते हैं, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन है। लेड क्लोराइड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए। और लेड कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है,
और लेड अकेला मेटल की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो लेड नाइट्रेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। इसीलिए H2SO4 डाइल्यूट के साथ, तो इट विल फॉर्म PbSO4, ठीक है, लेड सल्फेट मिलेगा प्लस 2HNO3 मिल जाएगा, है कि नहीं, दो हम लोग को HNO3 मिल जाएंगे, डन। तो आगे कह रहा है नेक्स्ट, स्टेट द नेम एंड नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड। तो प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट। एंड स्टेट द कैटलिस्ट यूज इज वेनेडियम, ठीक है, इट्स वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, डोंट राइट V2O5, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is used in laboratory preparation of nitric acid and hydrochloric acid because it is least volatile, non-volatile. This is the answer, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हमें कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करना है, कॉपर को लेके वी हैव टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर। तो ठीक है, कॉपर उठाओ, उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ। अब डाइल्यूट नहीं ले सकते क्योंकि कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को उसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करेगा, तो वी हैव टू यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें बनेगा, हमारे पास आएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, बन गया कॉपर सल्फेट, प्लस साथ ही साथ वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करा है। बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे CuSO4 H2O, तो मुझे यहाँ पे लगता है 2 डालना पड़ेगा ताकि वाटर भी 2 हो जाए, और इस तरफ ऑक्सीजन भी अभी प्रॉपर हो गए हैं। सल्फर यहाँ पे मुझे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, कब करेक्ट है, बैलेंस हो गया। एंड देन वी हैव टू मेक लेड सल्फेट बनाना है, लेड सल्फेट बनाना है लेड नाइट्रेट से, तो वो रिएक्शन अभी लिखा मैंने, यही रिएक्शन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम रिएक्शन लिखना है, लेड नाइट्रेट विथ डाइल्यूट H2SO4 विल गिव लेड सल्फेट एंड HNO3, ठीक है, इस इजी। आगे बढ़ते हैं। Next says name the catalyst which helps in the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide, vanadium pentaoxide, यही तो लिखा था हमने, ठीक है। ओके, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर ट्राइऑक्साइड is not converted to sulfuric acid by reacting it with water. Instead a 2-step procedure is used. ये तो बात सही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि डेंस फॉग मिलता है विच इज़ नॉट ईजी टू कंडेंस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, राइट द रिएक्शन फॉर द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व, तो उसके बदले क्या करते हैं, उसके रिएक्शन लिखना है, तो ठीक है। सो इधर लिख देता हूँ, वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम H2O में ना डाल के H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में डाल देते हैं ताकि हमें मिले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसमें H2S2O7, इसको हम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डाल देते हैं और हमें मिलता है 2H2SO4, राइट। दिस इज द 2-स्टेप रिएक्शन दैट वी फॉलो, ग्रेट। आगे राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सच एन इजी, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो पोटेशियम बाइकार्बोनेट विथ H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 विल गिव मी सिंपल, क्या देगा, K2SO4 देगा, है कि नहीं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट देगा प्लस वाटर देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये सब बाइकार्बोनेट से तो ये देगा ही देगा। ओके, सो नाउ लेट्स बैलेंस इट। यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे भी 2 आएगा, राइट, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोडियम नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, यू हैव टू मेक सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो ये डाइल्यूट था, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये तो हमारा नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं, इसको चिली सॉल्ट पेटर कहते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, और क्या बनेगा, और बनेगा सोडियम, अच्छा ये तो डिपेंड करता है ना टेम्परेचर क्या है,
ठीक है। सो मैं यहाँ पे एरो पे लिख देता हूँ, ये तो अगर टेम्परेचर लेस देन 200 है तो NaHSO4 बनेगा, और साथ ही साथ NaHSO4 बनने के साथ साथ हमारे पास HNO3 बनेगा, ठीक है। HNO3, ये टेम्परेचर लेस देन 200 हुआ तो, ठीक है। दैट्स इट। तो यही था हमारा 2005 का ये क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। तो इसके बदले ये भी तो आ सकता था, लैब प्रिपरेशन और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ रेलेवेंट टू ईच ऑफ द प्रिपरेशन फ्रॉम 1 to 3। हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन से प्रॉपर्टीज यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। चूज दी प्रॉपर्टी। HCl बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड से HCl बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, सल्फ्यूरिक एसिड HCl क्यों बना सकता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की जिससे वो HCl बना सकता है। सो इसके लिए आएगा बी, दैट इज नॉन वोलेटाइल एसिड, ठीक है। बी हो गया। इथीन फ्रॉम इथेनॉल, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और सल्फ्यूरिक एसिड में भी आता है। आपको मैं एक दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट बुक में हमारे पास कहाँ पर है ये। यूजुअली आप इसको लास्ट पेज जो हमारा ये रिएक्शन जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज़ एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसमें वो अल्कोहल में से, हमारे इथेनॉल में से वाटर निकाल देता है और उसको इथीन बना देता है। आई होप सबको समझ में आ गया क्या चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिएक्शन में हम लोगों को पूछा है इथेनॉल, इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे डी आना चाहिए, ठीक है। डी एग्जाम्पल ये यूज़ हो गया। कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, हाउ विल यू मेक कॉपर ऑक्साइड, हाउ विल यू मेक कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, आई बात समझ में। तो कॉपर ऑक्साइड तो बेस है, बेस में से सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो इसीलिए डाइल्यूट एसिड आना चाहिए, आई बात समझ में। चलो सो ए आना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। नेम द प्रोसेस यूज फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इट्स ईजी। विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो सिंस इट इज which property of sulfuric acid accounts for its use as a tea, तो एक एग्जांपल देना है बस, वी हैव टू शो दैट हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हो, मैं ग्लूकोज का दे सकता हूँ या इवन ये इथीन वाला दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, तो आई कैन गिव इट एनीवे। अगर आपको चाहिए तो इनमें से कोई भी जो मैंने आपको दिखाया है इनमें से आप कोई भी, ये वाला ग्लूकोज का लिख दो, केन शुगर का लिख दो, कॉपर सल्फेट वाला लिख दो, यहाँ पे भी वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, या ये लिख दो, ये भी चलेगा। आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो, क्योंकि आपको बस एक एग्जांपल देना है कि जिससे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है, ये हमें बताना है। आए बात समझ में। तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट, कॉपर सल्फेट वाला लिख देता हूँ, काफ़ी आसान रहेगा। सो विच प्रॉपर्टी सो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अकाउंट्स फॉर इट्स यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये प्रॉपर्टी तो विच रिएक्शन होना चाहिए, तो कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है। इफ आई मेक इट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज सिंपली CuSO4 प्लस 5H2O, और यहाँ पे चेंजेस भी क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर का हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्रिस्टलाइन, और ये वाइट कलर का, ठीक है, एमॉर्फस पाउडर है, पाउडर फॉर्म में है वो, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ नॉन वोलेटाइल एसिड, करेक्ट। राइट एन इक्वेशन फॉर ईच प्रॉपर्टी, ठीक है। यू हैव टू शो दैट इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे पास कॉपर का एक एग्जाम्पल है मेटल के साथ, एक कार्बन के साथ भी है, एक सल्फर के साथ भी है, आई बस ये 3 रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। आई हैव अदर्स ऑल्सो बट ये 3 रिएक्शन लिख सकते हैं, तो कोई भी एक लिखना है, तो मैं कॉपर के साथ पहले ही लिख चुका हूँ तो आप वो भी लिख सकते हो, मैं इस बार सल्फर के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। सल्फर विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट वाला, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड वाला, तो वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर
H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 2 हो जाए। ठीक है, और सल्फर के यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। दैट्स इट, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे आप टोटली 3 से 4 एग्जाम्पल दे सकते हो। इस पूरे पेज पे जितने भी आंसर्स हैं वो सारे, जितने भी रिएक्शंस हैं वो आप सारे लिख सकते हो। ठीक है, यू हैव टू शो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कॉपर का लिख लो। ठीक है, आई मीन कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, आपको जो लिखना है इनमें से जो चाहिए वो लिख सकते हो। एनी वन एग्जाम्पल यू हैव टू स्टेट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी आपको चाहिए। ठीक है, सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह चाहिए तो नॉन वोलेटाइल एसिड की तरह चाहिए। नॉन वोलेटाइल एसिड में तो HCl का प्रिपरेशन या तो फिर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन आएगा। तो मैं HCl का प्रिपरेशन लिख देता हूँ। नाइट्रिक एसिड का जस्ट मैंने थोड़ा लिखा था पहले, तो NaCl प्लस H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो वी विल गेट Na2SO4 प्लस HCl, है कि नहीं। अब इसमें भी टेम्परेचर लेस देन 200 रहेगा तो Na2SO4 नहीं बन के NaHSO4 बनेगा। NaHSO4 आई बात समझ में दोस्तों। चलो, अब राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में से लेड सल्फेट बनाना है। जब लेड सल्फेट बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। ठीक है, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो, तो लेड सल्फेट, लेड नाइट्रेट उठाएंगे, PbNO3। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन लिखा था, वापस लिख देते हैं। PbNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, दिस विल गिव मी PbSO4 प्लस HNO3। ठीक है, एक बार आपको ये रिएक्शन दिखा देता हूँ, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा ये नीचे नीचे। तो कार्बन नाइट्रेट के साथ, अच्छा यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है बट शायद हम यहाँ पे कर पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे हम यूजुअली। यस, तो लेड नाइट्रेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव मी HNO3 एंड लेड सल्फेट। वाइट कलर की PPT होती है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को डाउनवर्ड एरो दिखा देंगे ताकि दोस्तों PPT बन रही है ये भी हम दिखा सकें। तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस। ठीक है, अब बैलेंस करना है तो 2 HNO3 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, मैंने ये पहले भी लिखा था तो मैं चेक करता हूँ, वहाँ पे मैंने डाउनवर्ड एरो नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ध्यान से रिएक्शन लिखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कॉपर सल्फेट बनाना है कॉपर में से यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ईजी है, अभी अभी रिएक्शन लिखा तो वापस लिख देते हैं। Cu प्लस H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो इट विल गिव मी CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत मुझे हल फिलहाल CuSO4 हाँ ज़रूर लगेगी। तो यहाँ पे मैं पहले डबल कर देता हूँ ताकि वाटर्स यहाँ पे डबल हो जाए और सल्फ़र भी यहाँ पे डबल हो गया। आई थिंक दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है, हो गया बैलेंस। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर लिस्टेड बिलो। ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई गई है। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन 1 to 5। आइडेंटिफाई करना है इन सारे 5 रिएक्शंस को देख के कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जिबिट हो रही है या कौन सी दिख रही है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है कि हमने एक केन शुगर लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो पूरा का पूरा वाटर अलग हो गया और ये कार्बन हो गया, मतलब सीधा यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे बी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग मतलब बी वाली, तो बी वाली हो गई। सल्फर प्लस H2SO4, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई, तो ये तो डी हो गया। ठीक है, NaCl प्लस H2SO4, ये ऑब्वियसली HCl का प्रिपरेशन है। HCl का प्रिपरेशन मतलब नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल वाली सी वाली हो गई। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड तो बेस है, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड की प्रॉपर्टी हुई। Na2CO3 बाई कार्बन सोडियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट H2OCO2, ये तो टिपिकल हमने एसिड की प्रॉपर्टी है, तो ये अगेन एसिड ही आएगा यहाँ पे। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर बोथ कलरलेस सॉल्यूशंस, दोनों कलरलेस हैं, बरोबर है। हाउ विल द एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू हीच हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। तो दे आर जस्ट आस्किंग कि HCl और H2SO4 को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं यूजिंग बेरियम क्लोराइड। सिंपल है, बेरियम क्लोराइड H2SO4 में डाल दो, इट विल गिव यू वाइट PPT, एंड बेरियम क्लोराइड
HCl में डाल दो, देयर विल बी नो रिएक्शन, नो वाइट पीपीटी, इतना ही लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ। सो बेरियम क्लोराइड ऑन एडिशन और एडिंग बेरियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड विद H2SO4 विल गिव अस वाइट पीपीटी, ठीक है। आपको चाहिए तो आप रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड विथ HCl विल गिव नो रिएक्शन, मतलब नो पीपीटी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, फ्रॉम HCl H2SO4 स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड विच हैज़ द लोएस्ट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब सबसे कम वॉलेटाइल, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। तो सल्फ्यूरिक विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ H2SO4 एंड विच हैज़ द लोएस्ट, इट इज़ HNO3। नाइट्रिक एसिड सबसे इजीली वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है, इट इज़ मोस्ट वॉलेटाइल। नेक्स्ट, dilute sulfuric acid will produce a white PPT when added to the solution of dilute sulfuric acid को किस में डालेंगे तो उसमें white PPT मिलेगा। कॉपर नाइट्रेट में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा जो कि वाइट तो नहीं है। जिंक नाइट्रेट में डालेंगे जिंक सल्फेट मिलेगा कांड से। लेड नाइट्रेट वाइट, हाँ लेड नाइट्रेट तो हमने पढ़ा ही है, हमने जब टेस्ट पढ़ा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का तो उसमें पढ़ा था कि लेड नाइट्रेट डाइल्यूट सल्फेट में जाके लेड सल्फेट बना था जो कि वाइट पीपीटी है। तो श्योर शॉर्ट आंसर यही हुआ। आई समझ में दोस्तों? इजी है, ठीक है। चलो फिर आगे जाते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस। लिक्विड ई कैन बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस ईथीन। कम ऑन दोस्तों, ईथीन बनाने के लिए इथेनॉल चाहिए, तो कौन सा लिक्विड ई है? तो आंसर इज इथेनॉल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोसेस, कॉन्टेक्ट, इनपुट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कौन से स्टेप पे आते हैं? ये आते हैं कॉन्टेक्ट चेंबर में। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इक्वेशन लिखने को कह रहा है तो SO2 + O2, ठीक है। पहली बात तो रिवर्सिबल, फिर V2O5, फिर 450 से 500, फिर 1 to 2 एटमॉस्फेयर, ये सब लिखना है। और SO3, और सबसे इम्पोर्टेंट डेल्टा साइन, ट्राइंगल की साइन हीट लिमिटेड होती है। ये हुआ सही सम, ये हुआ प्रॉपरली आंसर। अब आउटपुट क्या मिला? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। आया समझ में दोस्तों? इजी है। रिएक्शन प्रॉपर लिखना है दोस्तों, एक्सोथर्मिक है तो हीटिंग साइन देना है, भूलना नहीं है। मेक यूज ओनली ऑफ द सब्सटेंस गिवन। इन सबको यूज करके हम लोगों को क्या करना है? गिव इक्वेशन फॉर द, इक्वेशंस देनी है, ठीक है। काइंड ऑफ अ टफ सम इक्वेशन देनी है। विच कुड ऑप्टेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने के लिए मेटल चाहिए। मेटल यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? मेटल जिंक दिया हुआ है, तो चलो जिंक के साथ करते हैं। जिंक + H2SO4, वो भी डाइल्यूट वाला, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी। डाइल्यूट यूज़ करेंगे तो ZnSO4 + H2, दैट्स इट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फाइड के साथ भी मिलता है, या सल्फर को अपन कॉन्सेंट्रेट के साथ करेंगे तो भी मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड 2 जगह पे मिलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सोडियम सल्फाइड चल जाएगा, यस, तो वही ऑप्शन है, तो ये लेते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड विथ H2SO4, वो भी डाइल्यूट वाला, इट विल गिव Na2SO4, ठीक है। Na2SO4 दे देगा और बनेगा हमारे पास H2O + SO2, सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए कार्बोनेट ही करेंगे, थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन लिखा था, सेम आंसर। एंड जिंक कार्बोनेट बनाना है, वो भी 2 स्टेप्स में। जिंक कार्बोनेट वो भी 2 स्टेप्स में, ठीक है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि एसिड बेसिस में जो सॉल्ट्स का पार्ट है उसमें से आता है, बट स्टिल हम लोग कर सकते हैं। कार्बोनेट चाहिए तो कार्बोनेट ये भी ले सकते हैं, ये भी कार्बोनेट ये ले सकते हैं, ठीक है। हमें कार्बोनेट चाहिए, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं एसिड के साथ, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन नहीं बन सकता, तो फिर छोड़ दो उसको। सोडियम कार्बोनेट उठाओ। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, इसको आप रिएक्ट कराओ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट को? मान लो आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो,
तो होने क्या वाला है, इट विल बी Na2SO4 और H2O प्लस CO2, ये बन गया। ठीक है, अब यही Na2SO4 इसको आप किसके साथ कराएंगे, अपने को जिंक कार्बोनेट चाहिए ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, जिंक, सोडियम सल्फाइड, लेड, कैसे करें, सोडियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो देगा सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये भी देगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे जिंक चाहिए, अगर इधर मैं जिंक करता हूँ तो Na की जगह पे जिंक आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम तो हाईली एक्टिव है, जिंक उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। थोड़ा फिर भी सोचते हैं कि क्या हो सकता है, जिंक, ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, पहले अपन जिंक लेते हैं, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, इससे ना हम लोग को जिंक सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और ये जो जिंक सल्फेट है दोस्तों, ये जो हमारा जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ, ठीक है, तो सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, तो Na2SO4 प्लस ZnCO3, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान देना कि जिंक, पहले जिंक सल्फेट बनेगा, अब जिंक सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट में से सोडियम निकल के सल्फेट के पास चला जाएगा, सोडियम कैन डिस्प्लेस जिंक, तो जिंक को हटा के सोडियम, और जिंक फिर कार्बोनेट के साथ आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, what property of concentrated sulfuric acid is used in the action when sugar turns black in its presence? What property of concentrated sulfuric acid is used in the action when sugar turns, okay, sugar के साथ रिएक्शन में वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, what प्रॉपर्टी बोला है, तो डिहाइड्रेटिंग, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओवर देयर। ठीक है, लेट्स गो अहेड। आगे कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। बहुत ही आसान समय, बहुत ही आसान क्वेश्चन। BaCl2 प्लस H2SO4 डाइल्यूट वाला विल फॉर्म BaSO4 जो कि एक वाइट कलर की पीपीटी है, प्लस HCl। ठीक है, तो समझ में आ गई बात है। अब इतना ही बोला था। और सेकेंड बोला डाइल्यूट H2SO4 विथ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ H2SO4, ये भी डाइल्यूट वाले, हाँ सब डाइल्यूट की बात चल रही है यहाँ पे। तो सल्फाइड्स के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है कि नहीं, तो बनेगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये रिलीज होगा। आई होप समझ में आ गया, काफ़ी इजी था। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलाउ इट टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl and HNO3? कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो HCl और HNO3 बना सकता है? तो सिंपल है, नॉन वॉलेटाइल एसिड है, वो लीस्ट वॉलेटाइल एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द गैस इवॉल्व्ड, द गैस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम सल्फर पे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? एक नेम द गैस इवॉल्व्ड, द गैस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम सल्फर बना सकते हैं? तो हालांकि ये चीज़ हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ आस्किंग। आपको अगर याद है कि सल्फर जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस है ये नहीं है, बट ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड ने ऑक्सीडाइज करा। ठीक है, ऑक्सीडाइज करा मतलब इसका हाइड्रोजन निकाल दिया और वो खुद सल्फर बन गया। तो क्वेश्चन वही तो कह रहा था कि ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम सल्फर बना सकते हैं, जिसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर बना सकते हैं, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। ठीक है, और कॉमन सेंस लगाएंगे यार, ऑक्सीडेशन का क्लियर मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी कौन सी गैस है जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके सल्फर आ जाता है? तो H2S आंसर है। गिव द इक्वेशन फॉर हीट ऑन सल्फर
विथ कॉन्सेंट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी भी हमने रिएक्शन लिखा था पहले, सल्फर विथ H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो हमें मिलने वाला है SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्लस H2O। और हमने ये अभी अभी लिखा था तो मुझे थोड़ा सा याद भी हो गया है, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन ऑफ शुगर विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, शुगर मतलब अपने को केन शुगर लेना है, तो इट वॉज C, व्हाट वाज इट, इट वाज जस्ट लेट मी सी, केन शुगर वाला इट वाज C12H22, ठीक है, ये वाला रिएक्शन लिख देते हैं, C12H22O11, ठीक है, एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं। और इससे होगा क्या कि 12 कार्बन बच गए और 11 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। गिव अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ जिंक ऑक्साइड टू जिंक सल्फेट। जिंक ऑक्साइड एक बेस है, जिंक सल्फेट मतलब सॉल्ट है, बेस में से सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो वही करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2O, हो गया। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम ABC, इन तीनों में सेलेक्ट करना है। तो सॉल्यूशन विच लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड में से सल्फर डाइऑक्साइड कौन लिबरेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली कौन लिबरेट कर सकता है, वीक एसिड तो नहीं कर सकता, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी नहीं कर, NaOH भी नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ठीक है। हालांकि हमने पढ़ा है HCl भी कर सकता है कि नहीं, शायद नाइट्रिक एसिड में भी पढ़ा था कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सल्फाइड्स को वो सल्फर डाइऑक्साइड निकालने में मजबूर कर देता है, बट HCl में तो पक्का पढ़ा था, इवन सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम चीज़ आई। सो स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन शुगर क्रिस्टल्स आर एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो शुगर क्रिस्टल्स को जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये ऑब्जर्वेशन मैंने तुम लोग को बोली थी लर्न करने को, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन है कि ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड स्टीम इज सीन टू बी इवॉल्व, स्टीम इज सीन टू बी इवॉल्व, तो ये लिख देंगे, ठीक है, आई होप सॉरी। सो यहाँ पे वी विल से ऑब्जर्वेशन क्या है, सो व्हाट आई गेट हियर इज द स्टेट और ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, एक ये, एंड स्टीम इज सीन टू बी इवॉल्व, ठीक है, स्टीम इवॉल्व हो रही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द गैस इवॉल्व विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड के साथ जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यस। अब आगे बढ़ते हैं। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम सल्फाइड, थोड़ी देर पहले ही लिखा था, वापस लिख देते हैं, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट के साथ, और देगा Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है दोस्तों, और बैलेंस कर लेते हैं, Na2SO4 है, H2O है और SO2 बैलेंस्ड ही है दोस्तों, ठीक है। गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सारे रिएक्शंस लिखने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनाने में जितने भी रिएक्शंस हैं सब लिखने हैं। तो पहला होता है सल्फाइड और पायराइड बर्नर, ठीक है, वो उसका रिएक्शन लिखते हैं, S+O2 गिव्स SO2, ठीक है। दूसरा होता है उसके साथ ही FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। अब यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे 4 लिखना, तो उस वजह से यहाँ पे 2 लिखने पड़ेंगे, और उस वजह से यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, और उस वजह से यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये रिएक्शन थोड़ा
रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो V2O5 450 to 500 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और SO3 बनेगा प्लस ट्राइंगल की मतलब हीट इवॉल्व हुई। और अभी लास्टली ये हुआ बर्नर्स में, ये हुआ कॉन्टेक्ट टावर में। अब हम आ जाएंगे एब्जॉर्प्शन टावर में। तो एब्जॉर्प्शन टावर में मुझे लिखना चाहिए ये जो SO3 बना ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे H2S2O7, ठीक है। और फिर ये जो H2S2O7 है उसको H2O में डालेंगे और वो दे देगा हम लोग को 2 सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ी पहले भी ये सारे रिएक्शंस लिखे थे, बस वही करना है। तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं आपकी कॉन्टेक्ट प्रोसेस के, वो आपको धमाकेदार तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो पहले अपन ने ये लिखा दोस्तों, ठीक है, ये बर्नर में हो रहा है, ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। फिर हमने ये लिखा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर ये लिखना है जिसमें पायरो सल्फ्यूरिक एसिड और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। तो सारे कॉन्टेक्ट प्रोसेस के, पूरे कॉन्टेक्ट प्रोसेस के सारे रिएक्शंस लिखने थे यहाँ पे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Say the property of sulfuric acid shown by the reaction of concentrated sulfuric acid when heated with potassium nitrate. State the property of sulfuric acid. कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जब उसको हम पोटेशियम नाइट्रेट के साथ हीट कर, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? लीस्ट वॉलेटाइल वाली, ठीक है। और कार्बन के साथ करा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Name the gas produced on reaction of sulfuric acid with metallic sulfide. Name the gas produced reaction of dilute sulfuric acid with metal sulfide. कोई भी मेटल सल्फाइड लो, कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2S लिबरेट होगी। 2-3 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Some properties of sulfuric acid are listed below. Choose the role played by sulfuric acid ABCD विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, इन सब के लिए, इन सब में को इस रिएक्शन को देखो, बताओ क्या हो रहा है। तो CuSO4.5H2O विल गिव मी, ये तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे बी आएगी प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीडाइज करा जा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब डी। NaNO3 प्लस H2SO4 टेम्परेचर लेस देन 200 है, तो यहाँ पे तो नॉन वोलेटाइल एसिड हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो बेस है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ये भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये ए आएगा, डाइल्यूट एसिड। जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कभी भी एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए डी आएगा यहाँ पे। आई बात समझ में? चलो फिर यहाँ पे गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर जिंक सल्फाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फाइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को काफ़ी इजी है। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, वो भी डाइल्यूट वाला, तो हो जाएगा ना दोस्तों, ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाएगी, और क्या चाहिए, ठीक है, इतना ही तो होना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे State one appropriate observation of concentrated sulfuric acid added to a crystals of hydrated copper sulfate। क्या ऑब्जर्वेशन है अगर आप कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड वाले के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे? तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेट करेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कि ब्लू क्रिस्टल्स, दोस्तों ये जो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स हैं ये टर्न हो जाएंगे वाइट एमॉर्फस सॉलिड में, वाइट एमॉर्फस पाउडर में। तो आपको ये लिखना है द ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट टर्न्स वाइट एमॉर्फस पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि इन द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहाँ पे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्वियसली बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, सल्फर को ऑक्सीडाइज ही कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही हुआ, तो आंसर इज बी। नाउ गिव बैलेंस इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर क्रिस्टल्स। तो अभी अभी हमने शायद ये करा था, वापस लिखते हैं।
शुगर क्रिस्टल वाला रिएक्शन शुगर के साथ अपन ने लिखा था सी, इट वॉज C12H22O11 प्लस H2SO4, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस N टाइम्स H2SO4, ठीक है। बहुत सारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्या, कुछ नहीं, बस कार्बन ये पूरा 12 कार्बन अलग हो जाएंगे और 11 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो पड़ा ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, जो ये है ये वही पड़ा रहेगा सेम। बस हुआ क्या, ये हमारा जो शुगर है, ठीक है, वो चारकोल शुगर में हो गया, मतलब चारकोल ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट हो गया और 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखाया वैसे ही लिखेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे लिखेंगे, कुछ कुछ बुक्स में ऐसे दिया रहता है तो ऐसे लिखेंगे तो भी इशू नहीं है। नेम द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो हो गया। चलो अब आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन। A dilute mineral acid which forms a white precipitate when treated with barium chloride. बेरियम क्लोराइड के साथ white PPT कौन बनाता है? HCl तो नहीं बनाता, नाइट्रिक एसिड भी नहीं बनाता, तो बनाता सिर्फ कौन है? कौन बनाता सिर्फ H2SO4, ठीक है। आइडेंटिफाई द एसिड जो बेरियम क्लोराइड के साथ white PPT बनाएगा, ऑब्वियसली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। कार्बन के ऊपर क्या रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड का, ये रिएक्शन हमने पहले भी लिखा है, C+H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा, H2 यहाँ पे डबल डाल देता हूँ, तो यहाँ पे डबल डालना पड़ेगा और इस वजह से यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। सो distinguish between the following pair of compounds using the test within the brackets: dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid using barium chloride. बेरियम क्लोराइड को यूज करके HCl और H2SO4 को डिस्टिंग्विश करना है, तो सिंपल बेरियम क्लोराइड को अगर हम H2SO4 में डालते हैं तो वाइट PPT बनेगी, बरोबर है कि नहीं, जो HCl या और कोई भी मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होगी और वाइट PPT बनेगी। और HCl में अगर बेरियम क्लोराइड डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, VPD बनती ही नहीं है। आए बात समझ में? चलो, तो ये पहले भी लिखा हुआ था, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 कंडीशन एटलीस्ट बतानी है, तो कैटलिस्ट यूज करो, प्लेटिनम B2O5, मैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दूसरा कैटलिस्ट, दूसरा टेम्परेचर 450 to 500, तीसरा एटमॉस्फेयर 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दो, और क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। कोई भी 2 कंडीशन बोली थी, 3 कंडीशन अपन ने बता दी। चलो, टेम्परेचर और कैटलिस्ट बता दिया तो काफ़ी हो गया। नेक्स्ट इज गिवन 1 इक्वेशन ईच टू शो दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। गिव 1 इक्वेशन टू शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी बतानी है, मतलब एक रिएक्शन बताना है, तो कौन सा बताते हैं, कोई भी बता देते हैं यार, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है, अभी अभी हमने लिखा था ग्लूकोज वाला लिखो, केन शुगर वाला लिखो, अल्कोहल वाला लिखो, चलो अल्कोहल वाला लिखते मज़ा आएगी, ठीक है। तो C2H5OH प्लस नहीं, एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूँ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट डाल देता हूँ। अब इसके बाद हो जाएगा ये C2H4 और H2O अलग हो जाएगा, ये हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ईथीन बना दिया। अभी एसिडिक नेचर बोल रहा है, तो किसके साथ भी लिख लो, इतनी सारी थी एसिड वाले पार्ट में, तो इतनी सारी थी, कोई भी लिख लो, आपके ऊपर है। इसमें से जो आपको चाहिए, मेटल के साथ लिखो, बेस के साथ लिखो, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, जिसके साथ लिखना आप लिख सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ जाएगा नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड में तो दो ही ऑप्शंस है, या तो HCl बना लो NaCl लेके, या HNO3 बना लो सोडियम नाइट्रेट लेके। या तो HCl का लैब प्रिपरेशन लिखो, या तो नाइट्रिक एसिड का लैब प्रिपरेशन लिखो, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, थोड़ी देर पहले लिखा ही था, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं लग रही। Identify the acid in each case. The acid which is used in the preparation of non-volatile acid. Identify the acid which is used in the preparation of, एक ऐसा एसिड जो नॉन वोलेटाइल एसिड को बना सकता है। ये एक सबसे ट्रिकी क्वेश्चन में कहूँगा इसका है,
बोलता है ऐसा कौन सा एसिड है जो नॉन वोलेटाइल एसिड बनाने में मदद होता है। नॉन वोलेटाइल एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में मदद होता है, ऐसा कौन सा एसिड है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके नाइट्रिक एसिड चैप्टर में भी है। आपने अगर उधर ध्यान से पढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप पढ़ते हो नाइट्रिक एसिड के चैप्टर में। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मेरे पास नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड ने नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। बहुत बढ़िया काम हो गया। तो एक नॉन वोलेटाइल एसिड बनाया यूजिंग अ वोलेटाइल एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड तो वोलेटाइल तो नहीं कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके हमने एक नॉन वोलेटाइल एसिड बनाया जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। काफ़ी इजी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द एसिड विच प्रोड्यूसेस शुगर चारकोल फ्रॉम शुगर। ठीक है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ही है जो शुगर को डिहाइड्रेट कर देता है। द एसिड ऑन मिक्सिंग विथ लेड नाइट्रेट। ऐसा कौन सा एसिड है जो लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करा और वाइट पीपीडी बनी। लेड नाइट्रेट के साथ वाइट पीपीडी तो HCl भी देता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी देता है, बट ये कह रहे हैं इनसॉल्यूबल इवन ऑन हीटिंग। हीट करने के बाद भी इनसॉल्यूबल, तो पक्का सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, क्योंकि हॉट वाटर में तो सॉल्यूबल है लेड क्लोराइड। तो H2SO4 कन्फर्म हुआ। हालांकि खाली बोलता व्हाइट पीपीडी चाहिए तो दो आंसर आते हैं। गिव इक्वेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब KHCO3। इसका रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बनेगा K2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लेंगे। K2 के लिए यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा। ठीक है, SO4 ठीक है, K2SO4 हो गया। H2 है यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 डालने पड़ेंगे। कार्बन भी यहाँ पे 2 डालने पड़ेंगे। दैट्स इट, आई गेस द बैलेंसिंग इज ओवर। अब सल्फर के साथ जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करवाएंगे तो मुझे लेना पड़ेगा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ताकि सल्फर को ऑक्सीडाइज कर ले और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। ओके, चलो। In the manufacture of sulfuric acid by contact process, give the equation of the conversion of sulfur trioxide to the sulfuric acid. ठीक है, अभी हमने लिखा था कि give the equation for the conversion सल्फर ट्राइऑक्साइड में से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो बना देगा H2S2O7, और ये जो H2S2O7 है उसको अपन H2O में डाल दिए तो 2H2SO4 मिल गया। ठीक है, चलो। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड। अभी ये बहुत बार लिख चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो सोडियम सल्फाइड मतलब NaSO3 और उसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि गैस कौन सी रिलीज होगी। ठीक है, डाइल्यूट अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट वाला, तो सोडियम सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। देखो आप लोगों ने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कोई भी सल्फाइड लेंगे एसिड के साथ सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है हमें यही लिखना था। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। तो यहाँ पे क्या रहा है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डाल दिया, देखते हैं क्या होता है। बेरियम क्लोराइड बोलेंगे तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, और सोडियम सल्फेट बोलेंगे तो Na2SO4। ठीक है, तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है NaCl, 2 NaCl आ जाएंगे और बेरियम सल्फेट बनेगा। वैसे ऑब्जर्वेशन बोलिए तो हम बोलेंगे व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। ऑब्जर्वेशन बोला है इसलिए। ओके,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू शुगर क्रिस्टल्स। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगेन वही चीज, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन एंड स्टीम इवॉल्व इज सीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ABCD समराइजेज द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ठीक है, चूज द प्रॉपर्टी ABCD डिपेंडिंग ऑन विच रेलेवेंट फॉर द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है तो उसकी वजह से नॉन वोलेटाइल एसिड की वजह से होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड मतलब B आएगा यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड तो बेस है, बेस में से सॉल्ट बनाना है तो एसिड प्रॉपर्टी आएगी तो A आएगा। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक रुक जाते हैं, आई थिंक स्क्रीन हमारी रुक गई है और बहुत पहले ही शायद रुक गई है। ओ 2013 पे ही रुकी हुई है स्क्रीन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, 2013 पे रुकी हुई है, मतलब कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे रुकी है। ठीक है, ज़्यादा तो मिस नहीं किया। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इश्यूज आया है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, तो एक बार वापस कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, आई गेस सबको अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे ये सब हमने देख लिया था। इसके बाद मैंने ये डिस्कस करा था, बात को स्क्रीन नज़र नहीं आई थी, बट दीज वर क्वाइट इजी क्वेश्चन, यू कैन ट्राई वेरी इजीली। इसमें सिर्फ यही एक चीज़ थी नया वाला, ये मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिड विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड, नॉन वोलेटाइल एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड HNO3, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक्चुअली आप कॉन्सेंट्रेटेड, ये जो नाइट्रिक एसिड के चैप्टर में ही पढ़ते हो। सल्फ्यूरिक एसिड के चैप्टर में आपको अगर ये चाहिए तो इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है। आपको मैं इंट्रोडक्शन दिखाता हूँ, ये देखो इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो ये सल्फर है, ठीक है, ये जो सल्फर को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड के साथ मिला देंगे, सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मिला देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो एक नॉन वोलेटाइल एसिड है, तो नॉन वोलेटाइल एसिड बनाया, कैसे बनाया अपन ने, नाइट्रिक एसिड को यूज़ करके। ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ नाइट्रिक एसिड के चैप्टर में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी समझ सकते हो, यहाँ पे भी आपने समझ ही लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ बेटर, सब कुछ ठीक ही था, सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी, कुछ भी नया नहीं था दोस्तों। यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, सॉरी 2017 पे आ जाते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सल्फर। ये वापस आया है, ठीक है, तो वापस अभी लिखने का ज़रूरत नहीं है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, देखिए सल्फर प्लस H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब से बैलेंस ही करना है तो बैलेंस कर लेते हैं यहीं पर ही। तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मुझे 2 डालना पड़ेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो राइट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो ये 1000 बार लिखा है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में से .5H2 अलग कर देगा, दैट्स इट। और ऑब्जर्वेशन बोला है तो ब्लू कलर, सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट विल टर्न वाइट एमॉर्फस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस, वाइट एनहाइड्रस या एमॉर्फस कॉपर सल्फेट। स्टेट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग लेड नाइट्रेट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, अपन ने ये पढ़ा था अभी। सो लेड नाइट्रेट बोले तो ये PbNO3, ठीक है। PbNO3 क्या करता है, PbNO3 HCl के साथ PbCl2 बनाता है, जो कि एक वाइट कलर की पीपीटी है।
ठीक है। और PbNO3 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी लेड सल्फेट बनाता है, जो एक वाइट पीपीटी है, ठीक है। बट ये वाली वाइट पीपीटी जो है, बट ये जो वाइट पीपीटी है ये दोस्तों सोल्यूबल है। जो हमारी ये वाइट पीपीटी होगी, जो लेड क्लोराइड की वाइट पीपीटी है, ये सोल्यूबल है। किस में सोल्यूबल है? हॉट वाटर में। और PbSO4 हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करेंगे लेड नाइट्रेट को यूज़ करके। बेरियम क्लोराइड तो हमने 2 बार पहले भी करा है। लेड नाइट्रेट का पहली बार क्वेश्चन आया था, तो एक बार देख लिया अच्छे से। लेड क्लोराइड और लेड नाइट्रेट को दोनों एसिड में डाल दो, दोनों वाइट पीपीटी देंगे, बट HCl वाली पीपीटी हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, हीट करने से सोल्यूबल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 2017 का। द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। कार्बन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 4 बार हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। द बिहेवियर ऑफ H2SO4 ऑन एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कैसे करेगा? तो Mg, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल के साथ एसिड हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। डाइल्यूट एसिड बोला है तो Mg प्लस H2SO4 डाइल्यूट वाला, तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। फिर आगे बढ़ते, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर, शुगर वाला भी रिएक्शन अभी लिखा था, अभी लिखा जस्ट। C12H22O11 इसके साथ रिएक्शन करा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ SO3 टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हम 2 बार लिख चुके हैं अभी तक। SO3 प्लस H2SO4 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पानी में जाके सल्फ्यूरिक एसिड। चलो 2018 पे जाते हैं। कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑब्वियसली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कैसा सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कार्बन के साथ तो बहुत बार कर चुके हैं आई गेस, ठीक है। तो वापस कर देता हूँ अगर चाहिए तो। C प्लस H2SO4 वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो बनेगा CO2 H2O और SO2, बाकी बैलेंस कर दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन बाय द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद इथेनॉल। इथेनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो डिहाइड्रेट कर देगा उसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कार्बन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ये रिएक्शन लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। NaOH के साथ, बहुत ही इजी, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट Na2SO4, सॉल्ट एंड वाटर H2O। और जिंक सल्फाइड के साथ लिखना है ZnS प्लस H2SO4 डाइल्यूट वाला विल गिव ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द रिएजेंट गिवन इन ब्रैकेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग लेड नाइट्रेट, जस्ट अभी किया हम लोगों ने, तो वापस करने की जरूरत नहीं है। बस लेड नाइट्रेट को दोनों में डाल दो, वाइट पीपीटी मिलेगी, दोनों की वाइट पीपीटी को हीट करो, और हॉट वाटर में जो सोल्यूबल हो गई वो HCl है, जो सोल्यूबल नहीं हुआ वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब बोलते हैं कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन तो हमने 1000 ही बार कंप्लीट करा है, क्या ही बताऊँ मैं तुमको, ठीक है। कंप्लीट कर देता हूँ। CO2 प्लस H2O प्लस SO2, नहीं समझे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं, तो इसको डबल कर दो, इसको डबल करना, इसको भी डबल करना पड़ा, तो और इसको भी डबल करना पड़ा, हो गया। चलो यहाँ पे बोलता है नेम द कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेम ऑफ द कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड, नेम ऑफ द प्रोसेस कॉन्टैक्ट, प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट है। कैटलिस्ट यूज्ड इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कैटालिटिक इक्वेशन इक्वेशन लिखनी, कैटालिटिक इक्वेशन, तो इसमें SO3 प्लस O2 गिव्स, कैटालिटिक इक्वेशन है ना, तो SO3 नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड वाली है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में होती है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 एंड लॉट ऑफ हीट, और यहाँ पे 3 कंडीशन, V2O5 टेम्परेचर 450 to 500 एंड 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है दोस्तों। अब द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर,
कार्बन कैसे बनाएंगे केन शुगर से? सिंपल है, डिहाइड्रेट करो, डिहाइड्रेट करने वाला बेस्ट काम कौन करता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन एसिड दैट इज डिहाइड्रेटिंग एज वेल एज ड्राइंग। ऐसा एसिड जो डिहाइड्रेटिंग भी है और ड्राइंग भी है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4। दैट्स इट दोस्तों, आई गेस आपको सारा समझ में आ गया। सारे हमने सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस कर लिए इस मॉडल में। आपको इसको एज अ टेस्ट करना है दोस्तों, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीबॉडी।